नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। जैसा कि आप सबका केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर चल रहा है, ठीक, पेपर 5 का तो एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर 6 का हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कह सकते हैं कि महा इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आएगा ही 100%, नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमको जो मन सो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हैं तो 2017, 2019, 2015 ऑड ईयर का पेपर। पहले भी हम बोल चुके कि ऑड ईयर का पेपर मोस्टली रिपीट होते हैं, तो उसको एनालाइज करके हम बस 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, 6-7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन देखें कि प्रत्येक पेपर में प्रत्येक 2 साल पे रिपीट हो रहा है। तो इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन, तो वैसे आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है उसमें 4 लिखना रहता है, शॉर्ट नोट्स वाला 5 नंबर का, ठीक, तो उसमें कुछ टकरा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक रहता है, उसमें आपको 9 क्वेश्चन रहा, उसमें से 4 को लिखना है लॉन्ग आंसर वाला 20 नंबर का। तो मैक्सिमम को ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, उसमें से कुछ लिखना पड़ता है। तो हम जो आपको ये बताएंगे ये सारा क्वेश्चन, ये निश्चित है कि सारा का सारा टकराएगा, नहीं टकराएगा तो वो जो इच्छा हो आके बाद में आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। आप या तो इसको, आप एक दिन बचा हुआ है, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तैयार कर लीजिए, या देख लीजिएगा आप जो तैयार किए हुए कौन कौन तैयार किए हुए, या नहीं तो कुछ बच्चे, जैसे पता चलता है कि कुछ बच्चे ले जाते हैं, कुछ कुछ अपना जुगाड़ ले जाते हैं। तो आपको अगर जुगाड़ बनाना है तो इस सब का तो जुगाड़ ले ही जाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो देखिए पहला कौन कौन है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होगा, अल्फा एमिशन बीटा एमिशन की, मान लीजिए अल्फा जैसे ही इमिट होता है किसी एलिमेंट से, तो अल्फा इमिट होगा तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स है, कोई एलिमेंट है, मास एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, ठीक। तो ये अल्फ़ा इमिट करेगा तो क्या होगा, बन जाएगा y, नया एलिमेंट बन जाएगा। z जो एटॉमिक नंबर इसका रिड्यूस होता है 2 से, और जो मास नंबर रिड्यूस होता है 4 से, a-4, ठीक। देखिए ये मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं z का स्थान मान लेते हैं 10। एक बात कहते हैं कि वैसे तो 10 वाला नियॉन जो है रेडियो एक्टिव है नहीं, तो जो भी रेडियो एक्टिव होता, अगर रेडियो एक्टिव होता तो ये 2 से रिड्यूस हो जाता, 2 से वो रिड्यूस हो जाता। जैसे हम देख सकते हैं, अगर ऑथेंटिक एग्जांपल लें तो देखिए, जैसे है रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88, ठीक, और मास नंबर है इसका 226। अगर इसमें अल्फा इमिशन हो जाएगा तो बन जाएगा रेडॉन, क्या बन जाएगा, रेडॉन। और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, ठीक, और इसका मास नंबर होता है 222। तो देख लीजिए ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2A का एलिमेंट है। 86, 87, 88 को पता होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट है कौन, रेडॉन। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो राजी यहाँ से आता है, ग्रुप 2 एलिमेंट का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। रेडॉन तो पता होगा कि नोबल गैस का है, ये ग्रुप 18 का है, ठीक है, इसको ग्रुप जीरो भी कहते हैं। तो ग्रुप मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक। चाहे अल्फा इमिशन हो या बीटा इमिशन हो, बीटा इमिशन से भी एक बढ़ जाता है, ठीक, बीटा इमिशन में ग्रुप 1 से बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं ये है। दूसरा है क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम के बारे में भी ये क्वेश्चन सब बार रिपीट हुआ ही है, 15 में भी आया हुआ, 17 में भी आया हुआ, 19 में भी आया हुआ, तो इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि आएगा ही, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। थर्ड है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से प्रत्येक साल क्वेश्चन आ रहा है, कभी एवरेज लाइफ के बारे में, कभी हाफ लाइफ के बारे में, कभी रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। पता होगा टी हाफ होता है, T1/2 होता है 0.693 अपॉन के, सॉरी 0.693 अपॉन लेमडा, और टी एवरेज जो होता है, टी एवरेज होता है 1 अपॉन, टी एवरेज क्या होता है 1 अपॉन लेमडा, टी एवरेज होता है 1 अपॉन लेमडा। यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं कि जो टी एवरेज होता है, टी एवरेज 1.44 T 0.5 होता है, ठीक। लिखने में थोड़ा अस्पष्टता है तो आप देख लीजिएगा, आपके पास अगर गेस पेपर होगा तो उसमें तो दिया ही होगा। तो इससे एवरेज लाइफ हाफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है इसको अच्छे से लिखना होगा, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है नोट्स ऑन डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। उसके अलावा तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में आया है, ठीक, वो सब ये पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पूछता ही है। पता होगा डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं।
मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है रूट अंडर n इंटू n+2 उससे निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में आपको पूरा नोट्स लिखना पड़ सकता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़े होंगे। क्या होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं कि COCN- NO2- ENNS3 EDTA-4 NCS-H2O-C2O4-2 इसका एक सीरीज चलता है। कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कोई वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ सकता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ये इससे भी क्वेश्चन प्रत्येक साल आ रहा है, मतलब प्रत्येक ऑल्टरनेट ईयर पे। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपको अगर लॉन्ग आंसर का है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके लिमिटेशंस के बारे में पूछ सकता है, ड्रॉबैक क्या था उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक। और एक और जो देखे हैं एक्सप्लेन, जैसे है एक्सप्लेन CONH3 का होल 6+2 NiCO4 Fe6-3, ये सब जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है, हाई और स्पिन लो कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, इसका ज्योमेट्री पूछ सकता है कि टेट्राहेड्रल होता है कि स्क्वायर प्लेन होता है, DsP2 sp3d2 ऐसा कुछ पढ़े होंगे। पूरा आपको उसका सेल सब सेल बना के दिखाना पड़ेगा कि 3D 4s कौन कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा कौन कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही हम आपको दिखा रहे थे। आप अगर जुगाड़ तैयार करना है तो इस सब का जुगाड़ तैयार कर ही लीजिए और ले जाइए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक। प्लीज़ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, कोई और है केमिस्ट्री वाले तो उसको भी बताइए ताकि वो भी अपना तैयारी अच्छे से कर ले। धन्यवाद।